सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है सुबह का। और वीडियो के क्रम में बड़ा इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है कि उत्साह जो है, बिना उत्साह के निरुत्साहित जीवन एक तरह से आप जानिए कि मृत्यु के समान है। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है और किसी चीज को जिसको बोलते हैं कि झेलने की क्षमता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि उसका जीवन काफी हद तक निरर्थक हो जाता है। कुंडली में अगर हम लोग बात करें कुंडली के थ्रू कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उत्साह में कमी कर देते हैं या आपको निरुत्साहित कर देते हैं, या आप कोई भी काम में आपका उत्साह के साथ मन नहीं लगता। मन और उत्साह का, साहस का आपस में रिलेशन है, दोनों आइसोलेट करके आप नहीं देख सकते। बिना साहस के आप मन भी आपका किसी चीज में उस इंटेंसिटी के साथ जो चाहिए लगना वो नहीं लगेगा। और कुंडली में आपको पता है कि हर ग्रह की अपनी एक खूबी है। तो आज मैं साहस को देने वाले और आपके अंदर वीरता का भाव भरने वाले जो ग्रहों में सेनापति का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उन ग्रह की मैं आज चर्चा कर रहा हूं। आप समझ गए होंगे मेरी बहुत सारी वीडियो से, धीरे धीरे मेरे स्टाइल से, कि आज मैं कौन से ग्रह की चर्चा करना चाह रहा हूं। मंगल ग्रह की आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, जिसको मार्स कहते हैं इंग्लिश में। मंगल ग्रह अगर आपका कुंडली में कमजोर है तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपके एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी कार्य में पूर्णता प्रदान होने के लिए भी शंका है। क्योंकि आपको पता है कि राजा कितना भी योग्य हो, अगर उसका सेनापति कायर है, कमजोर है, दुश्मनों से जाके मिल लिया, आपको पता होगा प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की कहानी जो है, बहुत सारे युद्धों में जहाँ पे सेनापति योग्य न होने के कारण राजा को मुंह की खानी पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना मंगल ग्रह के मजबूत हुए सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, वे भी अपना पूरा फल आपको देने में सक्षम नहीं है, मेरा जो मानना। तो मंगल ग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत है। मंगल अगर लग्न में बैठे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो पहला घर ही मंगल का है। तो अगर मंगल लग्न में बैठे हैं तो एक तरह हम कह सकते हैं कि स्वग्रही हैं। काल पुरुष का मतलब हमने आपको बताया कि एक आर्टिफिशियल, अगर आप एक कुंडली सोचें जिसमें कि नंबरिंग आप 1 2 3 करें 12 तक, इस कुंडली को हम कौन सी कुंडली कहते हैं? काल पुरुष की कुंडली, मतलब इमेजिनरी कुंडली, जिससे हम काफी कुछ प्रेडिक्शन लेते हैं। तो पहले घर में अगर मंगल हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि वो उनका घर है। काल पुरुष की कुंडली में वो उनका घर है। मंगल की अपनी दो राशियां हैं। एक तो अगर 1 लिखा है मेष राशि है, और दूसरा कौन है? वृश्चिक, 8 अगर लिखा है। ये दो राशियां मंगल की अपनी राशियां, मीन्स की अगर इन जगहों पे मंगल हैं तो हम कहेंगे कि अपने घर के मंगल हैं। और उच्च के मंगल अगर हैं, कब कहे जाएंगे? जब 10 लिखा है मंगल है, जहां वहां पे 10 लिखा है, तब ऐसे मंगल को हम लोग क्या कहेंगे? उच्च का मंगल कहेंगे। नीच के मंगल किनको कहेंगे? जब मंगल जहां लिखा है वहां 4 लिखा है। बहुत सारे लोगों की कुंडली को जो देखता हूं बड़ी फिगर्स में, अब कितना डाटा सही है तो नहीं पता, लेकिन पेपर में अगर कोई डाटा मिल गया, चाहे केजरीवाल जी का मिल गया
या बहुत और फिगर्स जो है जो काफ़ी हद तक परेशानी में हैं। मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे याद है किसी ने मुझे भेजा था, तो बहुत सारे परेशानी वाली कुंडलियों में बड़ी फिगर्स के मंगल को मैंने नीच का देखा है। लग्न में अगर मंगल नीच के हैं, साथ में नौमांस में भी वो उच्च के नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी कार्य करने में पूरी तरह से कार्य को पूरा करेंगे इसमें शंका है। बीच में ही आप कार्य को छोड़ देंगे इसकी संभावना बड़ी प्रबल है। और जिस क्षेत्र में आप जाएंगे सफलता पूरी तरह से आपके साथ नहीं रहेगी। तमाम अच्छे ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बाद भी अगर मंगल कमजोर हैं, मैंने देखा इस बीच में कि लग्न के स्वामी अगर मंगल नीच के हैं, एक तो स्वास्थ्य को बहुत डैमेज करते हैं। स्थान का भी महत्व, मंगल अगर 8वें भाव में है और अपने घर के नहीं है, या 12वें भाव में है और अपने घर के नहीं है, तो स्वास्थ्य को डैमेज करते हैं। 10वें घर में अगर मंगल है तो सोने में सुहागा है, बहुत ही शानदार माना जाता है, दिग्बली जिसको कहते हैं। तो क्लेश का भी महत्व है। तीसरे घर में मंगल अगर है तो काफ़ी आपको साहसी बनाते हैं, वीर पुरुष बनाते हैं। मंगल की दृष्टियां भी आपको याद रखनी चाहिए। मंगल की 7वीं दृष्टि तो सभी की है, 2 एक्स्ट्रा दृष्टि मंगल की हैं। कौन कौन? चौथी और 8वीं, ये 2 दृष्टियां और भी मंगल की हैं। तो अगर उच्च के मंगल आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे, छोड़िए वो किस भाव में, वो तो बाद में देखें, अगर उच्च के मंगल कहीं पर भी बैठे हैं और पीड़ित नहीं, पीड़ित का मतलब कि जिस घर में वो बैठे हैं वो उनके मित्र का घर है, या नहीं मित्र तो कम से कम उनके शत्रु का घर नहीं। अगर ऐसे मंगल आपकी कुंडली में हैं तो काफ़ी सुगमता आपके जीवन में है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आप पार कर लेंगे आसानी के साथ। जो बड़ी बड़ी कठिनाइयां आएंगी, बिना किसी की मदद से अपने साहस के दम पे आप उन कठिनाइयों को क्या करेंगे? पार कर लेंगे। अगर मंगल कमजोर है या परेशान है आप, सबसे बड़ी रेमेडी, हनुमान जी की पूजा से बड़ी कोई रेमेडी है ही नहीं। ओम हंग हनुमते नमः का जाप, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती। हनुमान जी में ध्यान नहीं कुछ कर पाते हैं तो पवन पुत्र का ध्यान लगा लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सब पढ़िए ही, नहीं है तो ध्यान लगा लीजिए। ध्यान बड़ी चीज है कि आप हनुमान जी को सुमिरिए, मतलब यू ट्रस्ट ऑन द हनुमान। मैं इसको इसलिए एक अपनी एक घटना से मैं जोड़ रहा हूँ। एक बार मैं बेहद परेशान हो गया। मेरे दोस्त लोग भी जानते हैं कि जब तक मैं बनारस में था, आंधी आए, पानी आए, साइंडाई हो जाए, लाठी चढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं संकट मोचन महाराज में हर कीमत पे जाता ही था। और तो पैसा उतना रहता नहीं था, 2 रुपए के 4 पेड़े खरीदे। एक साथ मित्र हमारे रहा करते थे, 2 पेड़ा वो खाए, 2 पेड़ा हम खाया। वहाँ पे क्या है कि वहाँ प्रसाद लेते नहीं है, वो आप अपने से रख दें अलग बात है। अदरवाइज मैंने जितने मंदिर हनुमान जी के देखे, ज़्यादातर में पंडित जी लोग आधा लड्डू आपके निकाल के रखे, कहीं कहीं तो 2/3 लड्डू निकाल के रख लेते।
लेकिन वहाँ संकट मोचन महाराज में आपको तुलसी दल वो डाल के आपके लड्डू में, पेड़े में, और आपको चरणामृत दे देते हैं, कुछ लेते नहीं। दान पात्र में कुछ और डाल देते हैं तो ओके, अदरवाइज कोई वो भी पूछने वाला नहीं है कि आपने कुछ पैसा चढ़ाया है कि। अद्भुत मंदिर है संकट मोचन महाराज। कहावत है कि तो वहाँ जंगल था और तुलसीदास जी वहाँ तपस्या करते थे, और जो मूर्ति है ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी के हाथों से बनी हुई। तो बड़ी कठिनाई इतनी ज़्यादा हो गई, ऐसे तो मैं पूजा करता ही हूँ, लेकिन एक बार मैं बेहद परेशान हो गया। आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी। मदर को कैंसर हो गया और पॉकेट में पैसा भी नहीं था, आगे कोई ट्यूशन या कोई सहारा भी नहीं था, बड़ा असहाय था मैं। पिताजी परेशान थे जमशेदपुर में। मैं एक बार हनुमान जी के सामने चबूतरे पे खड़े होके एकदम असहाय सरेंडर कर बैठा। आप विश्वास मानिए, अगले ही दिन से मेरी सारी समस्याओं को प्रभु ने अपनी समस्या समझ के हल कर दिया। इवन देन जो कंपाउंड भी नहीं बन रहे थे वो भी बनने लग गए। रिसर्च में गाइड का डांटना बंद हो गया, एक प्रोजेक्ट मिल गया आगे चल के, और ट्यूशन मिल गया बढ़िया, ऐसा ट्यूशन कि जिसमें फीस के अलावा जब भी पैसा मांगे उन्होंने दे दिया। कुछ बड़ी मदद उन लोगों की थी। तो एक तरह से हनुमान जी ही मदद कर रहे थे, माध्यम किसी न किसी को तो वो भेजेंगे, तो कोई न कोई माध्यम उन्होंने भेज दिया मुझे। तो ये मेरा मानना है कि सबसे अच्छी रेमेडी, यू ट्रस्ट ऑन द हनुमान। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के समय हो तो मंदिर में जाएं और वहाँ पे 5-10 मिनट बैठे, प्रांगण में बैठे वो भी सुखद है, मंदिर में बैठे निर्विकार रूप से, ज़्यादा कुछ माइंड में उथल पुथल मत चलाएं, बैठे आप केवल। बाकी तो सब अंतर्यामी सब जान रहे हैं कि शिष्य आया है, इसकी समस्या का क्या करना है, निदान करना है, ये प्रभु के जिम्मे है। आप देखेंगे कि यू फीलिंग, चंद्रमा अगर आपके नीच के हैं जो डिप्रेशन को आपको देंगे, और मंगल उच्च के हैं तो आप देखेंगे कि डिप्रेशन उस लेवल का नहीं आने पाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल उसको कंपनसेट करेंगे, उस साहस के द्वारा कंपनसेट करेंगे। जो डिप्रेशन में आएगा वो क्षणिक आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोमा में आप तो जा ही नहीं पाएंगे, कितना भी आपके चंद्रमा नीच के हों, लेकिन कोमा की स्थिति नहीं होगी। कब? जब मंगल उच्च के या अच्छी स्थिति में होंगे, आपकी कुंडली के कहीं पर भी होंगे, कभी भी ऐसा नहीं। और कहीं मंगल की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पे तो और भी अच्छा, वेरी नाइस। तो रेमडीज मैंने पहले बताया कि अगर आप पैसा खर्च करने का मन कर रहा कि नहीं, पैसा खर्च ही करेंगे, ठीक है, उसका भी अपना प्रभाव है। तो स्टोन के रूप में मूंगा है, और लेकिन ये जरूर स्टोन जब भी आप किसी से पहने पूछ के, तो काफ़ी एनालिसिस के बाद कि कहीं अपोजिट उसका प्रभाव ना आने पाए। लेकिन पूजा में कोई अपोजिट की बात ही, ऐसा हो ही नहीं सकता हनुमान जी की पूजा करे और कोई दूसरे भगवान नाराज हो। तो मेरा ये मानना है कि अपने मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी महाराज की शरण में रहिए, अपने आप ही ताकत। और आज मंगलवार का दिन है और उन्हीं की बड़ी कृपा की जरूरत है। और पुनः एक बार ओम हंग हनुमते नमः का जाप करते हुए, भगवान राम के वो परम दूत हैं, साथ साथ भगवान राम का भी स्मरण करें आप, जिनकी महिमा अनंत है, अपार है। रामायण पढ़ा करें आप लोग, देखिए उसका एक सुख है, आपको आनंद आने लग जाएगा। सबसे बड़ा आनंद आपको समस्याएं आपके प्रारब्ध के कारण जो आती हैं
उसको काफ़ी हद तक क्या कर देंगे प्रभु, सॉल्व करेंगे या आपको सहने की शक्ति देंगे, कोई न कोई आपके लिए मार्ग दे देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कुंडली को अपने इस बातचीत को विराम दे रहा हूँ और अगली कुंडली बहुत जल्द पुनः आएगी। बहुत बहुत सभी को मेरा प्रणाम।